बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण धन प्राणेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। 306 दिन श्री सिंधी मंथन। धनी के हुक्म से ही सखियां खेल में सब भूली बैठी हैं। तो जो भूली भी बैठी हैं वो धनी के हुक्म से, और हम सब सखियां भूली बैठी हैं, तभी तो सबकी हंसी होनी है। सुंदर साथ जी ये देखिए, हुक्म से सबको फरामोश। यहाँ पर भी आत्मा सोई हुई है सबकी, वहां पर भी, पर जो जो ब्रह्मवाणी से लगता जाएगा, जो जो ये कितना सुंदर थंबनेल है सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर। उनके हुक्म से, ये देखो यहाँ पे भी बैठी है एक सखी, ये देखिए सुंदर साथ जी, सब सखियों के ऊपर ये फरामोशी का आत्मा के ऊपर भी आवरण डाला, श्यामा जी के ऊपर भी डाला। सब भूल गई हम, पर ब्रह्मवाणी की ये महिमा है कि उसका आसरा लेकर, और ब्रह्मवाणी की चौपाइयाँ याद करना बहुत अच्छी बात है, अगर उसमें समय लगा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर उसमें प्रेम के पूर जरूर बहने चाहिए सुंदर साथ जी। शुष्क ना हो ज्ञान, भीगा हुआ ज्ञान, भीना प्रेम, भीना ज्ञान हो, और उसके बाद देखिएगा क्या वंडर्स होते हैं। अंदर ही अंदर ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखाई देगा आपको। काली कलूटी प्रतिमा खुद की दिखाई देगी, उसकी मैल उतरती हुई कैसी लगती है। जीव साफ होता दिखाई देगा सुंदर साथ जी। अंदर से आवाज उठती है तो पता लगेगा कि ये कितनी गहराई से आवाज आ रही है। तब पता लगता है कि ये ऊपर ऊपर से आ रही है तो जीव और मन से आवाज आ रही होती है। गहरी चली जाती है तो आत्म से आती है, उससे भी गहरी हो जाती है, हो जाती है। उसकी गहराई से, जैसे होता है ना सुंदर साथ जी, एको होता है ना, एको किसी पहाड़ या वादी पे जाके या किसी कुएं में आवाज लगाएं, कितनी गहरी आवाज आती है, पता लग जाता है कि ये यहाँ इस घाटी की गहराई कितनी है। इसी प्रकार अपने अंदर भी, जैसे महाराज जी कहते हैं ना, काली कलूटी प्रतिमा कब वो ठीक होने लगती है, उसका मैल उतरने लगता है, तब जाके सुंदर साथ जी पता लगता है असर हो रहा है या बाहर बाहर ही है। घबराना नहीं मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, वाणी मंथन करते रहिए, राज जी को याद करते रहिए। चितवन में कुछ मिनट ही सही पर जरूर बैठिए, क्योंकि उसी से फायदा मिलता है धीरे धीरे करके। अहम विसर्जित होता है धीरे धीरे करके, पर बाकी सारे घंटों पर भी जरूर नजर रखिए। अति सुंदर सिंधी वाणी, अति सुंदर टाइटल, और थंबनेल के तो कहने ही क्या सुंदर साथ जी। ये उनका हुक्म भी कितना सुंदर हुक्म है, ये बहुत सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कैसे मेरा सुंदर साथ हरा कर आता है, सब माया को हरा कर मेरा प्यारा सुंदर साथ जी आ जाता है। अति अति सुंदर सेवा करने के लिए। कल परसों मेरे प्यारे सुंदर साथ जी चितवनी नहीं लगा पाए। उन्होंने पता है क्या कहा, कहते हैं गुनाह हो गया मेरे से, आज किसी कार्य में व्यस्त होने से चितवनी नहीं लगा पाया। मुझे अंदर से, छोटी सी बात नहीं होती है ये सुंदर साथ जी, कितना लगाव है सेवा के साथ, कितना लगाव है कि एक दिन हमें कभी फील हुआ ऐसा कि आज चितवनी में नहीं बैठ पाए तो गुनाह हो गया। उनको लगा आज मैं
लगा नहीं पाया, मेरे से गुनाह हो गया। हमने कितना सेवा का फायदा उठाया, हम कितनी बार बैठ पाते हैं, कितनी बार नहीं। दे डोंट केयर, उनको सेवादारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुंदर सा जी, आप बैठे नहीं बैठे, बैठे तो खुशी होती है, नहीं भी बैठे तब भी सेवाएं जारी हैं, निरंतर जारी हैं। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं किसी से, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन सेवा की जा रही है। धन्य धन्य सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जो सेवाओं में इस प्रकार निस्वार्थ भाव से लगे। कोई धन, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई नाम नहीं चाहिए सुंदर साथ जी। क्या चाहिए कि सुंदर साथ धनी के चरणों से लगा रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। यही दर्द है सबके हृदय में। और यहाँ भी वही कर रही हैं इंद्रावती जी, बड़ी खूबसूरती से बीतक साहब में भी आते हैं, और इधर सिंधी में भी क्या चल रहा है, मैं खुदी की पहचान। कहते हैं हर जगह इत दूसरा कोई कहूं नहीं, सब देखा हुक्म इलम। हर तरफ हुक्म और इल्म की लीला दिखाई दे रही है सुंदर साथ जी। और यहाँ से हुक्म और इल्म की इस लीला में प्रेम अर्जित करना है। सोचिए आप, तभी प्रेम कहीं विरले में दिखाई देता है, क्योंकि हुक्म और इल्म की है पूरी की पूरी। जो ए उड़े नाबूद हुक्म, इन दोनों के अतिरिक्त कहते यहाँ कोई भी नहीं, तो दूसरा कोई कहूं नहीं, सब देखा हुक्म इलम, जो ए उड़े नाबूद हुक्म। अगर आपके आदेश से ये जो नाबूद है, ये जो ब्रह्मांड है, नश्वर ब्रह्मांड, अगर ये समाप्त हो जाए, अगर आपके आदेश से महाप्रलय हो जाए, नहीं सुंदर साथ जी, ये नाबूद हुक्म, ये ब्रह्मांड समाप्त होने का अर्थ क्या होता है? ये नहीं कि इसकी महाप्रलय हो जाए, हमारे अंदर से ब्रह्मांड उड़ना चाहिए, जो अंदर बैठा हुआ है ना बैठक बना के। तभी तो राज्य की बैठक नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ब्रह्मांड बैठक करके बैठा है अंदर। तो अगर आपके हुक्म से ये नाबूद अंदर से उड़ जाए, तो देखो बैठे आगे खसम। कितना सुंदर है ये मेरे राज्य की बैठक के पहले अपनी बैठक बना के बैठा है। तो हम इधर से मुड़ते भी हैं तो पूरे ब्रह्मांड की बैठक अंदर नजर आती, जब तक वो उड़ती नहीं, खत्म नहीं होती, बस आगे राज्य की बैठक है, वो नजर ही नहीं आने देता हमें। तभी तो आंखें मूंदते भी हैं तो मन इसी ब्रह्मांड में घूमता रहता है, उसी के आसपास, उसको उड़ाना पड़ेगा अंदर से। और वो ताकत केवल और केवल तारतम वाणी में है। आज ब्रज में तो सामने बैठे थे आप, कैसे गोपद वच के समान उड़ा दिया था आपने इस ब्रह्मांड को, जो अंदर बैठा भी था। पूरे मोह सागर को इतने छोटे बछड़े के खुर के समान छोटा कर दिया था सुंदर साथ जी। किसने? प्रेम ने छोटा कर दिया था उसको। प्रेम के बिना नहीं होता वो। ऐसे उलंघ के चली गई हम उस मोह सागर को। और वो कैसे किया था? हमने किया था सुंदर साथ जी, हम इस लायक थे? राज जी ने किया था उसको इतना छोटा। जो ये उड़े नाबूद हुक्म, हुक्म से हुआ था वो भी छोटा। अगर ये उड़ जाए तो देखो बैठे आगे खसम। तो हम कहां दिखेंगी? यहां भी राज्य की बैठक दिखेगी, और उधर भी दिखेगा कि हम तो पिया के चरणों में बैठी हैं सारी की सारी। अब उड़ा के दिखाइए इस ब्रह्मांड को। राज्य के हुक्म से उड़ेगा तो किसी सुंदर साथ पे कभी कोई ऐसी भावना आ सकती है जो प्रतिकूल हो? केवल प्रेम आ सकता है सबके ऊपर। सबके लिए हृदय से एक ही बात निकलती है कि जा तुझे इश्क हो जाए। कोई गलत भी बोल रहा हो, कोई गाली भी निकाल रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, उसको ये टोकरा भर के भेज दीजिए, जा तुझे मेरे पिया से इश्क हो जाए। बाबा फरीद कह सकते हैं सुंदर साथ जी, हमारे हृदय से क्यों नहीं निकलता? हमारे हृदय से बुरे वचन क्यों निकलते हैं किसी के लिए? क्योंकि हमारे अंदर इश्क है नहीं। दूसरों के लिए कैसे निकलेगा?
उमड़ेगा तो तभी, अगर अंदर वो बादल होंगे तभी तो उमड़ेंगे सबके लिए। प्रेम के बादल होंगे तो प्रेम बरस पाएगा सबके पर। हम सभी के कहते हैं, हम सब आपके चरणों में मूल मिलावा में बैठी दिखेंगी, अगर ये नश्वर ब्रह्मांड आपके हुक्म से मेरे दिल से समाप्त हो जाए तो हमारी सुरताएं मूल मिलावे में पहुंच जाएंगी। राज जी, हक के द्वार दिया हाथ अपने, ओहो, कहते हैं आपने अपनी मेहर से, आपके हुक्म, आपकी मेहर से हमारे हाथ में द्वार दे दिया, परम धाम का दरवाजा पकड़ा दिया आपने। वो यहां कोई पकड़ाने वाला नहीं था। ब्रज में परम धाम का द्वार पकड़ाया नहीं था उन्होंने, क्योंकि खुद ही हाथ पकड़ा हुआ था, चल मैं लेके चलता हूं तुझे। परम धाम का पता ही नहीं था हमने द्वार कहां पकड़ना था, हमें पता ही नहीं था कुछ। फिर भी प्रेम में गर्क थी सुंदर सा जी, पता भी नहीं था कि परम धाम भी कुछ होता है। अब परम धाम का द्वार हाथ में पकड़ा दिया, कैसे? वाणी के द्वारा, और दई इलम पूरी पहचान, तारतम वाणी का ज्ञान दे दिया सुंदर सा जी। पूरा एक एक कोना खंगालो उनका बैठ के, परम धाम का नहीं, उनके परम धाम का ही नहीं, उनके हृदय का, उसका द्वार दे दिया हमारे हाथ में। एक एक कोना कहते खंगालो बैठ के, आनंद कितना आएगा तुमको। हर एक कोने में से लाड टपकेगा, हर एक कोने में से लाड रिस जाएगा तुम्हारे हृदय में। बैठ के मुझसे बात करो तो सही एक बार, ब्रह्मांड को पीछे करके करना थोड़ा। तो क्यों सहे आड़ा पट, कहते हैं पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे। आपने परम धाम का द्वार भी पकड़ा दिया, आपने पूरा इल्म भी दे दिया, पहचान दे दी इल्म के थ्रू, तारतम वाणी दे दी, तो क्यों सहे आड़ा पट। अब मैं अपने और आपके बीच में ये पट कैसे सहन कर पा रही हूं? क्यों ना खोलें द्वार सुभान। अब मैं परम धाम के द्वार को कैसे खोलूं पिया जी, क्यों नहीं खोलते? दे भी दिया, पहचान भी दे दी, तो क्यों सहे आड़ापट। अब आड़ापट सहन नहीं होता। ये जो अभी परिस्थिति चल रही है ना, उसके बारे में हमारे बहुत प्यारे एक सेवादार सुंदर साथ जी का पता है क्या कहना है? कहते जिसके खुद के घर में आग लगी हुई हो, जिसको खुद राज्य मिल ना पा रहे हो, जो खुद विरहा के लिए तड़प रही हो, उसको क्या फर्क पड़ता है कि दुनिया में क्या विवाद हो रहा है, क्या संवाद हो रहा है। उसका खुद का घर जल रहा है अंदर, वो उसको बुझाए या बाहर देखे जाके क्या चल रहा है ब्रह्मांड में। वो खुद राज्य से मिल नहीं पा रही है, जिसको अंदर लगन लगी है, अंदर आग लगी है, विरहा की आग जिसको लगी हो, उसको क्या ये सब चीजें दिखाई देती हैं कि बाहर इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। खेल ही तो है, आखिर खेल ही तो है, इस पे हंसना ही तो है बाद में, तो क्यों समय नष्ट करें दीदी। ऐसे ऐसे सुंदर साथ हैं, जिसके दिल में उनसे मिलने की तड़प लगी है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उनको कोई परिस्थिति दिखाई नहीं दे रही, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मुझे क्या लेना देना, उसने बनाई है वो हटाएगा अपने आप, मैं अपना समय इसमें क्यों लगाऊं, मुझे तो उससे मिलना है, मुझसे नहीं मिल रहा वो बस। बहुत सुंदर है ये सुंदर साथ जी, ऐसे सुंदर साथ जी से सीखना है हमको। हमें कहाँ लगी है, हमारे हृदय में घाव कहाँ है, हमारा इस आड़ापट को कैसे सहन कर पा रहे हैं जो तेरे और मेरे बीच में है।
जो किसी और के बीच में, हम तो उसको लाके भी यहाँ रख रहे हैं कि वाई वी आर इंटरेस्टेड सुंदर साथ जी इन ऑल दिस। हम इतनी रुचि क्यों ले रहे हैं? उसके हुक्म से हो रहा है ना, उसके हुक्म से ही सब ठीक भी हो जाएगा। ये समय कैसे बिताया हमने उस दौरान, क्या क्या कहां कहां वेस्ट कर दिया ये समय। क्यों सहे आड़ापट, क्यों ना खोलें द्वार सुभान। सुभान ये द्वार क्यों ना खोल दें। कैसे खोल दूं? इंद्रावती जी कहती हैं, जो पट खोलो हुक्म बिना। कहते आपके हुक्म के बिना माया इतना कॉन्फिडेंस रखती है इंद्रावती जी, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया। सुंदर साथ जी इतना कॉन्फिडेंस वो रखती हैं कि तेरे हुक्म के बिना हटा दूं। हम रखते हैं? जैसा हुक्म होगा, हमने कुछ किया ही नहीं कभी। वो दावा रखती हैं, जो पट खोलो हुक्म बिना। कहते हैं हुक्म के बिना माया के पर्दे को हटा दूं, लगत खुद ही गुन्हे डर। बस मैं खुद ही का दोष लग जाएगा कि तेरे हुक्म के बिना उड़ा दिया मैंने। मैं खुद ही का दोष लगने का डर है। पता है डरती हैं वो, किससे डरती हैं? कहते हैं श्यामा जी को भी नहीं हांसी के बिना छोड़ा आपने, मुझ पे भी गुनाह लगा दोगे। हुक्म के बिना कहते उड़ा तो दूं, हटा तो देती हूं, लगत खुद ही गुन्हे डर। पर मुझे मैं खुद ही का दोष लगने का डर है। और जो सबसे शिरोमणि होते हैं ना, दे कांट अफोर्ड, क्योंकि उनको देखकर बाकी सब वैसा करेंगे। ना तो हाथ कुंजी दई आसिक के, हक बिछोहा सहे क्यों कर। कहते हैं आपके हाथ में तो आपने तारतम वाणी रूपी कुंजी दे रखी है ना पिया जी, उसको पाकर भी आपका वियोग कैसे सहन करें। जिसके पास कुंजी है खोल के तेरे हृदय में प्रवेश कर जाएं, फिर बिछोहा कैसे सहन करूं। अब तेरे हुक्म की वेट करूं। इतना दावा है इंद्रावती जी के पास, खोल तो मैं लूंगी, पर मैं खुद ही का दोष लग जाएगा। कितनी डीप है सुंदर साथ जी, कितनी गहराई है वाणी। आसिक के हाथ में कुंजी हो और फिर भी वो तुझसे दूर हो, हक बिछोहा सहे क्यों कर। आपका वियोग कैसे सहन कर सकती हैं? हाथ में है, हमारे हाथ में है सुंदर साथ जी ऐसी कुंजी। आज ऐसा लगता है कि खोल के मैं तेरे हृदय में प्रवेश कर सकती हूँ। इंद्रावती जी कहती हैं कि प्रेम के पिंजरे में तुझे मैं तोता बना के रख सकती हूँ और तेरे मुख में द्राख बन के बैठ भी सकती हूँ। बैठी हूं मैं तेरे मुख में, इतनी छोटी होके। उसके लिए सब कुछ लुटाना पड़ता है अंदर से सुंदर साथ जी, एवरीथिंग। बाहर भी जो है सो है, नहीं है तो नहीं है, लगाव नहीं है उसके साथ। ये आसपास का कुछ चला गया तो मैं लुट जाऊंगी, ऐसा नहीं है कुछ। तू पास में नहीं है तो वैसे भी कुछ नहीं है। इन सुविधाओं से, इन सब आसपास के ब्रह्मांड से मोह रखा है ना सुंदर साथ जी। इसीलिए हाथ में कुंजी महसूस नहीं होती है। एक रिचुअल की तरह, एक परंपरा की तरह वाणी पढ़ तो रहे हैं हम मंथन भी एक परंपरा की तरह तो नहीं कर रहे ना। एक रिचुअल है कि हाँ हमें बैठना है। क्या उसको अप्लाई कर रहे हैं सुंदर साथ जी? धीरे धीरे शुरू किया है, सब सुंदर साथ जी कर रहे हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए, गति और बढ़ानी है सुंदर साथ जी, और बढ़ानी है। और कोई भी सुंदर साथ किसी प्रकार की परिस्थिति में बह नहीं रहा। बहुत सुंदर है ये। किसी को कोई कटुक वचन भी नहीं बोल रहा। विरहनी के पास क्या कटुक वचन होते हैं?
अगर हम चाहते हैं धनी सामने आए तो विरहा के रास्ते से ही मिलता है दीदार। जिसके अंदर लगी होती है उसके पास क्या ऐसे वचन होते हैं, उसकी तो आवाज नहीं निकलती, उसकी तो बस आहें निकलती हैं, उसकी तो सांसें अटकती हैं, उसकी तो आहें निकलती हैं। वो कहाँ किसी को दुखा पाएगी, वो तो खुद ही दुखी पड़ी है और किसी और के दुखाने से नहीं। तेरे मिलने के लिए जो होए मुझ पे इश्क, तो देखो ना खुद ही हुक्म। अपने आप ही कह रही हैं, कौन कहलवा रहा है? आवेशित वाणी है, ये भूलना नहीं है। इंद्रावती जी नहीं कह रही, उनसे कहलवाया जा रहा है। कहती जो होए मुझ पे इश्क, अगर मेरे पास इश्क होता तो देखो ना खुद ही हुक्म। तो मैं हुक्म और खुदी को देख ही नहीं रही होती, क्योंकि जब इश्क होता है तो तेरे सिवा कोई दिखता ही नहीं है कि दोष लग जाएगा, हुक्म से चल रहा है। तब हम हुक्म पे भी नहीं डालते, तब हम मैं खुदी की भी चिंता नहीं करते। दोष भी लग जाता है तो लग जाए, अगर प्रेम होता तो मुझे कुछ दिखाई ना देता। हमें सुंदर साथ जी ब्रज में दिखाई नहीं दिया। आप देखिए, हमारे पास ज्ञान नहीं था, जिसको कहते हैं ना मिनिमम ज्ञान भी नहीं था। घर का तो पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था कि कहीं इकट्ठे भी, हम तो ब्रज में इकट्ठे रहते हैं ऐसा ही पता था हमें। तो बस ये तक नहीं पता था बांसुरी योग माया में भी बजाई जा सकती है। आज तो सब ज्ञान से तो पता कर लिया, देखा नहीं है। जो होए मुझ पे इश्क, तो देखो ना खुद ही हुक्म। अगर प्रेम होता तो मैं हुक्म और मैं की ओर, मैं खुदी की ओर देखती नहीं। अगर इश्क होता, अगर हमारे अंदर प्रेम होता सुंदर साथ जी, तो हम क्या ये सब देख रहे होते बैठ के? और कैसे देख रहे होते, किस नजरिए से देखेंगे जिनके पास प्रेम होगा। एक नाही मोह पे इश्क, कहते धनी के आदेश और मैं का दोष लगने की परवाह नहीं करती। अगर इश्क होता तो फिर कुछ और नहीं होता। एक नाही मोह पे इश्क, इस संसार में कुंजी तो दे दी, यही बता रही हैं वो। एक नाही मोह पे इश्क, मेरे पास प्रेम नहीं है इस संसार में। बहुत सुंदर बात कह दी है यहाँ पे इंद्रावती जी ने। पता है क्या कहती हैं? एक नाही मोह पे इश्क, तो आड़ा देखो हुक्म इलम। इश्क ना होने से, प्रेम ना होने से ये जो हुक्म है और इलम है, ये रोड़ा बन के खड़े हो। इलम भी रोड़ा बन जाता है अगर इश्क नहीं होता। तो प्रेम के बिना शुष्क ज्ञान क्यों कहा जाता है? तब ज्ञान रोड़ा बन गया, इससे अच्छा वो ज्ञान ना होता। बिना प्रेम का ज्ञान हमारे ही सामने रोड़ा बन के खड़ा हो जाता है, अहंकार का रोड़ा। वो अहंकार में ज्ञान से अभिमान या ज्ञान से ईमान। अगर ईमान तो फिर वो प्रेम की ओर बढ़ेगा, अगर अभिमान तो फिर वो कहां बढ़ेगा? सुंदर साथ जी कहां ले जाएगा हमको, किस स्तर तक गिरा के मारेगा पता नहीं। एक नाही मोह पे इश्क, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। ना होने से प्रेम, आड़ा देखो हुक्म इलम। हुक्म और इलम तो हमारे, उनका आदेश, उनका हुक्म और ये इल्म, ये तारतम वाणी तो सुंदर साथ जी हमें राज्य की तरफ ले जाने आए हैं ना। इश्क ना होने से कहते वो ही रोड़ा बन के खड़े हो जाते हैं। माया के पर्दे को हटाने की राह में रोड़ा बन के खड़े हो गए, वो हटने नहीं दे रहे अब। एक प्रेम ना होने से, हाउ इंपॉर्टेंट
प्रेम है। सब समझ में आ रही है सुंदर साथ जी? इंद्रावती जी कह रही हैं कितना जरूरी है ये प्रेम। तारतम वाणी हाथ में पकड़ा दें कुंजी, पूरी चौपाइयां रट जाएं, पूरे अर्थ पता लग गए, पूरे भावार्थ पता लग गए, हमें सब कुछ पता लग गया, पर प्रेम नहीं है तो वही वाला इल्म राज्य के रास्ते में खड़ा हो जाएगा आके। कहते माया के पर्दे को हटाने की राह में रोड़ा बन के खड़े हो गए। वही इल्म माया के पर्दे को हटाने नहीं दे रहा, आप रोड़ा बन के खड़ा है कि नहीं हटा सकते। कहने को हम कहते हैं ना, हमारे पास तो तारतम वाणी है, राज्य के मिलने की राह में वही रोड़ा बन के खड़ा हो गया सुंदर साथ जी। इलम भी रोड़ा बन के खड़ा हो गया। तो आड़ा देखो हुक्म इलम, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिसको बहुत चौपाइयां आती हो, जो बहुत वाणी पढ़ रहे हैं, हम क्या कहते हैं, सेवा पूजा से निकलो, इससे निकलो। या कोई बहुत सेवा पूजा कर रहे हैं, कोई बहुत परिक्रमा कर रहे हैं, कोई बहुत मंथन कर रहे हैं, कोई चितवन में बैठ भर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो राज्य से मिल लेंगे बिना प्रेम के। बिना प्रेम के तो इलम भी आड़ा बन के खड़ा हो जाएगा सामने, और ये हो रहा है, ये होता है सुंदर साथ जी। उसको आड़ा बना के खड़ा कर लिया हमने, क्योंकि प्रेम आ रहा है, सुंदर साथ के ऊपर आ रहा है। सुंदर साथ जी से प्रेम किए बिना ये दावा झूठ है कि हम राज जी से प्रेम करते हैं, कर ही नहीं सकते कभी। ना तो द्वार खोल के आगे देखें ना अर्स रहमान। कहते हैं कुंजी हमारे पास बहुत सुंदर है, ये सुंदर साथ जी कहते हैं कुंजी हमारे पास हो, द्वार हमें हमारे हाथ में पकड़ा दिया हो, ज्ञान पूरा दे दिया आपने, कुंजी हाथ में पकड़ा दी उसकी, लो ये रहा द्वार, ये रही कुंजी, खोलो उसको। पर कहते हैं ना तो द्वार खोल के, अभी तक कहते द्वार खोल के अर्स रहमान को देख ना लिया होता हमने, ना कर डिठा ना घर वाला डिठा, तेरिया किस कम दितिया आवाज़ां। ना घर देखा, ना अर्स रहमान को देखा, ना घर वाले को देखा, द्वार तेरे हाथ में दे दिया, कुंजी तेरे हाथ में दे दी, तो कहते कौन होगा जो खोल के राज्य को ना देख लेगा। अन्यथा परम धाम का दरवाजा खोल कर मेहर के सागर प्राण वल्लभ का दीदार क्यों नहीं कर लेती? है ना इलम तो सारा आ गया ना तुम्हारे पास, इत क्यों देखो राह हुक्म की, हुक्म की राह क्यों देखें, प्रतीक्षा क्यों करें, हक्के दई कुंजी पहचान। तारतम वाणी से अपनी पहचान भी करा दी, तो हुक्म की राह क्यों देखें हम सुंदर साथ जी, क्यों देखनी पड़ रही है हुक्म की राह। कैसे इंद्रावती जी ने क्लियर किया, पिछली 2-3 चौपाइयों में देखा आपने, द्वार आपने दे दिया, कुंजी आपने दे दी, खोल तो लूं पर मैं खुदी का गुनाह ना लग जाए। और फिर क्या कहती हैं, प्रेम होता तो इसके बारे में मैं सोचती ना कि मैं खुदी लग जाएगी। प्रेम के बिना क्या खुल पाता ये द्वार। और कहते हैं यही इल्म यही हुक्म माया के पर्दे को हटाने की राह में रोड़ा बन के खड़े हो गए। मैं खुद ही खड़ी हो गई सुंदर साथ जी, यही इल्म रोड़ा बन के खड़ा हो गया। किसी को द्वार भी दे दिया, कुंजी भी दे दी, वो क्यों आदेश की प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि आदेश में प्रेम भी छुप कर आएगा, उस हुक्म में प्रेम आएगा सुंदर साथ जी। हक्के दई कुंजी पहचान, पहचान भी करा दी महामती जी ने, कला भी बता दी कैसे खोलते हैं, वशीकरण भी सिखा दिया, सब बता दिया, खोल नहीं पा रहे, पर सारा पता है। आज ये हमारी स्थिति बता रहे हैं, हमें तो पूरी पता भी नहीं है अभी, पर हमारी स्थिति बता रहे हैं कि सारा कुछ पता होने के बावजूद भी खोल नहीं पाओगे। पहचान हो गई, हमें ये भी हो गया, हमें वाणी भी पता लगी, ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स एवरीथिंग वी नो, बट गोते ना खाऊं बिना जल, जो आवे इश्क
इस प्रेम की कमी है अब सुंदर साथ जी। बस कहते सब कुछ हाथ में होते हुए, एवरीथिंग पॉसिबल, जो इस ब्रह्मवाणी सुंदर साथ जी, बेस्ट कॉम्बिनेशन जो होता है ना, राज जी की वाणी, सतगुरु, सुंदर साथ का संग, एवरीथिंग वी हैव। इतना सुंदर टीका भावार्थ सब कुछ हमारे पास है। हम सेवा पूजा भी करें, परिक्रमा भी करें, वाणी मंथन भी कर रहे हैं, चितवन में कमी क्या है? गोते ना खाऊं बिना जल, जो आवे इश्क। धनी का प्रेम आ जाता तो इस बिना जल वाले भवसागर में गोते ना खा रही होती मैं। तो हुक्म खुदी ना कछु गुना, पट दम ना रखे बेशक। इश्क आने पर मेरे और धनी के बीच में जो पट है ना, दम ना रखे बेशक। इश्क आ जाने पर ना तो तेरे और मेरे बीच में पर्दा रहेगा माया का, जो इल्म रोड़ा बन के खड़ा हो गया सामने, और ना ही तो हुक्म खुदी ना कछु गुना, और हुक्म के कारण मैं खुदी का दोष भी नहीं लगता और माया का पर्दा भी नहीं रहता। कमी किसकी है? जो आवे इश्क, इश्क की कमी है। बहुत सुंदर सुंदर सारे, कितने प्यार से समझा दिया इंद्रावती जी ने हमें। लाख पढ़ लो सारा कुछ, जितना मर्जी कर लो, जब तक प्रेम नहीं आता सार्थक नहीं हो पाएगा। प्रेम कैसे आएगा? वाणी पढ़ पढ़ के अगर हम उतारेंगे नहीं, उसको पिएंगे नहीं, पी के ये नहीं होता वापिस उतना का उतना ही उगल दिया बस। रहनी में दिखना चाहिए सुंदर साथ जी। पीने का मतलब असर होता है, हमारी रहनी में वो असर दिखाई दे रहे हैं। सब सुंदर साथ के प्रति प्रेम आएगा तब वो प्रेम अर्जित होता है। थोड़ा थोड़ा इस सुंदर साथ से प्रेम थोड़ा अर्जित हुआ, थोड़ा आपसे मिलता है, जितना उपजता है, मिलता है, इकट्ठा होता है, तो राजी से प्रेम होता है सुंदर साथ जी, उसके बिना नहीं होता। तो हर सुंदर साथ से प्रेम करना पड़ेगा, उसके बिना पिया नहीं मिलेंगे। परमहंसों ने करके दिखाया है। प्राणनाथ जी और धनी श्री देवचंद्र जी की तो मैं बात ही नहीं करती, साक्षात आवेश लीला हो रही है उनके अंदर। दे आर एक्सेप्शनल केसेस। श्री कृष्ण जी की तो मैं बात ही नहीं करती, वो तो प्रेम ही प्रेम लुटाते रहते थे राजी। वहां पे नींद में भी प्रेम लुटाया उन्होंने, नींद में भी गोपद वच कर दिया उन्होंने, नींद में भी अंतर ध्यान हुए तो वापस आ गए वो। अब सब कुछ हाथ में पकड़ा दिया, अल्लाह खोल और मैं आ जाता हूं वापस। और हमारा ही जानकारी जो हमें मिली हुई है वही रोड़ा बन के खड़ी हो गई। कैसे खड़ी होती? मेरा अहंकार मिक्स होता है उसके साथ, तब वो रोड़ा बनता है। अंदर नर्म होता जाता है तो उसके बाद वही इल्म हमारी मदद करता है राज्य के पास जाने के लिए। वही इल्म उस पर्दे को उड़ाने में मदद करता है जो मेरे और उनके बीच में है। जीव के अहंकार उसी को रोड़ा बना के खड़ा कर देते हैं, इल्म को भी। बहुत सुंदर सुंदर साज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मैं तो खुद इस लायक नहीं हूं, पता नहीं क्या क्या राज जी कहलवाते होंगे, क्योंकि मुझे तो आता भी नहीं है सुंदर साथ जी। सतगुरु की मेहर के लिए बहुत शुक्राना, पर अगर ऐसी कोई बात निकल जाती है तो वो जरूर मेरे जीव ने बीच में आके बोला होगा, उसके लिए उसको क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी।